नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हाईवे में पैदल जा रहे राहगीर को कार सवार ने कुचला। रीवा के न्यू बस स्टैंड पर अव्यवस्था, गेट पर बसों की पार्किंग। रीवा में गणेश चतुर्थी की धूम, बप्पा की स्थापना के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। रीवा में बाइक गैंग का आतंक, 3 पर्स स्नैचिंग की घटनाओं से दहशत। रीवा में खदान में डूबने से 60 वर्षीय महिला की मौत। ग्रामीणों में आक्रोश। मऊगंज में हादसा, अपनी जान देकर मां ने 3 माह के मासूम को बचाया। रीवा के केवटी जलप्रपात में मां बेटी तेज बहाव में बहकर कुंड में डूबी। रीवा में समान ओवरब्रिज के नीचे 2 कारों की टक्कर, बाल बाल बचा टीआई का परिवार। रीवा के चिरौलानाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित दुकानों की हुई नीलामी, 30 लाख तक पहुंची बोली। रीवा के सांची पार्लर में दूध की जगह बिक रहा पान मसाला और सिगरेट। मऊगंज में जमानत पर छूटे युवक की बुलेरो से कुचलकर हत्या। सतना की बेटियों ने रचा इतिहास। एशियन आइस स्केटिंग ट्रॉफी में पहल और उद्रिका ने जीते पदक। सिंगरौली में जमीनी विवाद में हाईकोर्ट के आदेश पर मकान ढहाया, महिला की हालत बिगड़ी। एमपी में 28 अगस्त से फिर बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के मनगवा थाना अंतर्गत रीवा हनुमना राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार दोपहर 1:30 बजे सड़क के किनारे चल रहे 54 वर्षीय लालू प्रसाद कोरी को तेज रफ्तार एक्सक्यूवी कार ने कुचल दिया। घायल को रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि लालू प्रसाद कोरी घर से दाढ़ी बनवाने के लिए जा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार ने उसे रौंद दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर के न्यू बस स्टैंड में एक बार फिर अव्यवस्था का आलम है। दिलेरी के साथ बसों को मेन गेट पर खड़ा कर धड़ल्ले से सवारियां भरी जा रही हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है और यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। हैरानी की बात यह है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी इन बसों के खिलाफ यातायात पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जो रोजाना यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि तत्काल कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बस स्टैंड की व्यवस्था को दुरुस्त किया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद ना तो प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी सुध ली और ना ही पुलिस ने। नतीजतन बस स्टैंड पर अव्यवस्था फिर से हावी हो गई है। स्थानीय लोग और यात्री इस स्थिति से परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रशासन और यातायात पुलिस इस समस्या का तत्काल समाधान करें, ताकि जाम और असुविधा से निजात मिल सके। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर रीवा में उत्साह का माहौल है। गजानन की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाजारों में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं खरीदने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे की धुनों के साथ भक्त लाल बत्ती गाड़ियों से, ई रिक्शा और मोटरसाइकिलों से गणेश प्रतिमाएं लेने के लिए उत्साहित नजर आए। शहर के विभिन्न हिस्सों में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कई स्थानों पर भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां सामूहिक रूप से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। वहीं कई श्रद्धालु अपने घरों में बप्पा की स्थापना के लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं। घरों को फूलों, रंगोली और लाइटों से सजाया जा रहा है। बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की दुकानों पर विविध आकार के डिजाइनों की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। भक्तों का उत्साह देखते हुए दुकानदारों ने विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव और भी भव्य होगा, क्योंकि लंबे समय बाद त्योहारों में यह उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर रीवा के लोग विघ्नहर्ता गणपति से सुख, समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने भी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
रीवा शहर में बाइक गैंग ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया है। बुधवार सुबह चौराटा थाना क्षेत्र में 3 पर्स स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देकर बदमाशों ने सनसनी फैला दी। पुलिस के लिए यह गैंग एक चुनौती बन गई है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में हुई 4 अन्य घटनाओं का खुलासा भी नहीं हो पाया था। पहली घटना संजय गांधी अस्पताल में स्टाफ नर्स ऊषा साकेत सुबह ड्यूटी के लिए निकली थी। चौराटा के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया, जिसमें 3,000 रुपए, मोबाइल और अन्य सामान था। कुछ ही देर बाद दूसरी घटना में सोनम कोरी को निशाना बनाया गया। बदमाशों ने उनका पर्स छीना, जिसमें सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान थे। बदमाशों ने जेवर और नकदी निकालकर पर्स को सुनसान जगह फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। तीसरी घटना नौबस्ता चौकी के धौच ढाबा के पास हुई, जहां आरती श्रीवास्तव का पर्स छीन लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों बदमाश एक बाइक पर सवार थे। एक बदमाश ने चेहरा ढका हुआ था और बाइक की नंबर प्लेट गायब थी। घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका। रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुखद घटना में 60 वर्षीय श्यामकली यादव पति दलनी यादव की खदान में डूबने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार श्यामकली नहाने के लिए खदान में गई थी, जहां वह गहरे पानी में चली गई और डूब गई। इस हादसे में क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बता दें कि चौराटा थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में खुली खदानें मौजूद हैं, जो इस तरह की घटनाओं का कारण बन रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन खदानों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खदानों को बंद करने या सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के गोदरी पहाड़ी गांव में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 25 वर्षीय सुमन साकेत की मौत हो गई, जबकि उनकी गोद में एक मौजूद 3 माह का मासूम चमत्कारिक रूप से बच गया। हादसे के दौरान मऊगंज सिविल अस्पताल ने दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बेड पर मृतिका सुमन पड़ी थी और पास के बेड पर उनका मासूम बच्चा लेटा था, जो अपनी मां की ओर बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, बिना यह जाने कि वह हमेशा के लिए अपनी मां से बिछुड़ चुका है। जानकारी के अनुसार मनगवा थाना क्षेत्र के सिलपरी गांव निवासी सुमन साकेत तीज त्योहार मनाने अपने मायके पहाड़ी निरपति सिंह गांव आई थी। मंगलवार को वह अपनी भाभी ममता साकेत और बच्चों के साथ रतनगवा के राधा कृष्ण मंदिर में लगने वाले मवहाई मेले में गई थी। शाम को घर लौटते समय गोदरी पहाड़ी गांव के पास उनका ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सुमन, ममता और बच्चे ऑटो के नीचे फंस गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को मऊगंज सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध क्योटी जलप्रपात में मंगलवार शाम ठीक हरितालिका तीज के दिन गणेश चतुर्थी को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सौंधिया परिवार की वृद्ध मां फूलमती सौंधिया और उनकी बेटी कृषा सौंधिया नदी के तेज बहाव में बह गईं और करीब 200 फीट नीचे कुंड में समा गईं। अंधेरा होने के कारण रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। बुधवार सुबह त्योथर डीआरसी की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार सिरमौर की ग्राम पंचायत दुलारहा निवासी सौंधिया परिवार की मां और बेटी तीज के पर्व पर स्नान के लिए मंगलवार शाम करीब 5 बजे क्योटी जलप्रपात पहुंची थी। स्नान के दौरान फूलमती का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बहने लगी। मां को बचाने की कोशिश में बेटी कृषा भी पानी में गिर गई और दोनों कुंड की गहराई में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सिरमौर थाना पुलिस को सूचित किया गया। थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और दोनों की पहचान की। अंधेरे के कारण तत्काल रेस्क्यू संभव नहीं हुआ। बुधवार सुबह से एसडीईआरएफ और पुलिस की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। रीवा शहर के समान ओवरब्रिज के नीचे बुधवार दोपहर करीब 2 बजे 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में इंदौर में पदस्थ एक टीआई का परिवार बाल बाल बच गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार टीआई अपने वाहन से नेहरू नगर की ओर से निकल रहे थे। ओवरब्रिज से आ रही दूसरी कार के चालक ने अचानक मोड़ लिया,
जिसके कारण दोनों कारें आपस में टकरा गईं। टीआई के वाहन में उनका पूरा परिवार सवार था, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को भी चोटें नहीं आई। हादसे में के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समान ओवरब्रिज के पास पिछले 4 दिनों में 6 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बसों के खड़े होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा के चिरौलानाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित 30 दुकानों में से 10 की नीलामी प्रशासन द्वारा की गई। नीलामी में कई पुराने और नए व्यापारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बोली 30 लाख रुपए से अधिक तक पहुंची। बता दें कि चिरौला मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण योजना के तहत हाल ही में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की थी। इसके बाद मंदिर परिसर में 30 नई दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें 20 दुकानें पुराने व्यापारियों को आवंटित की गई हैं। शेष 10 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि नीलामी की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से पूरी की गई हैं। कुल 119 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 11-12 आवेदन अमान्य पाए गए। समिति के नियमानुसार उच्चतम बोली लगाने वालों को दुकानें आवंटित की। आवंटन के लिए निर्धारित राशि जमा करने हेतु व्यापारियों को निश्चित समय दिया गया है। शेष दुकानों के आवंटन का निर्णय जल्द ही समिति द्वारा लिया जाएगा, जो कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार मान्य होगा। रीवा शहर में शुद्ध दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए खोले गए सांची पार्लर अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। इन डेयरी पार्लर्स में दूध के बजाय पान मसाला, सिगरेट और अन्य सामग्री खुलेआम बिक रही है। शहर में 81 सांची पार्लर महिला स्व सहायता समूहों को दिए गए थे, लेकिन कई पार्लर बंद हो चुके हैं और जो खुले हैं वे नशे की सामग्री बेचने का अड्डा बन गए हैं। नेहरू नगर गेट के सामने स्थित एक सांची पार्लर के व्यापारी ने खुलासा किया कि दूध और दुग्ध उत्पाद से पर्याप्त कमाई नहीं होती, इसलिए वे पान मसाला, सिगरेट और अन्य खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। यह स्थिति सांची पार्लर की विश्वसनीयता और शुद्धता के दावे पर सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सांची पार्लर की नियमित जांच हो और इनका संचालन मूल उद्देश्य के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि शहरवासियों को शुद्ध दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध हो सके। मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ढेरा में जमानत पर छूटे अनीश कुमार साकेत निवासी शाहपुर की बुलेरो जीप से कुचलकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि तेज रफ्तार बुलेरो ने अनीश को रौंदा और एक घर में जा घुसी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई संदीप साकेत ने बताया कि अनीश 2 साल पहले हत्या के मामले में जेल गया था और हाल ही में जमानत पर छूटा था। घटना के दिन उसका दोस्त छोटू प्रजापति उसे घूमने के बहाने ले गया। रतनगवा से ढेरा तक एक बुलेरो ने उनका पीछा किया और पथराहा में अनीश को कुचल दिया। संदीप ने इसे पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित हत्या बताया, जो 2 साल पहले बारात में हुए विवाद से जुड़ी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बुलेरो को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। संदीप ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी न होने पर ट्रैफिक जाम की चेतावनी दी है। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और शीघ्र कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। सतना की बेटियों ने देहरादून में 20 से 23 अगस्त को आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। पहल मोंगिया ने जूनियर ई श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय लड़की बनने का रिकॉर्ड बनाया। वो सतना के व्यवसायी मोहित और राशि मोंगिया की बेटी हैं। वहीं उद्रेका सिंह ने 3000 मीटर महिला रिले में रजत पदक हासिल किया। जूनियर बी की सबसे तेज स्केट उद्रेका गोपाल कॉम्प्लेक्स सतना के मालिक भंवर और शुभांगी सिंह की बेटी हैं। भारत द्वारा पहली बार मेजबानी किए गए इस आयोजन में इन उपलब्धियों से सतना और देश में उत्साह की लहर है। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने इसे शीतकालीन खेलों में भारत के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बताया है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर क्षेत्र के टोड़ी में बुधवार को जमीनी विवाद के मामले में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करते हुए दुर्गावती पांडे के मकान को ढहा दिया।
इस दौरान तनाव के चलते दुर्गावती बेहोश हो गई, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि दुर्गावती पांडे ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। निचली अदालत से राहत न मिलने पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को दुर्गावती को बेदखल कर वीरेंद्र को जमीन का कब्जा देने का आदेश दिया। इसके तहत पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को कार्यवाही की। दुर्गावती के बेटे राकेश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने वीरेंद्र को 85 डिसमिल जमीन बेची थी, लेकिन 10 डिसमिल नहीं बेची थी। उनका आरोप है कि प्रशासन ने रात को नोटिस चिपकाया और सुबह मकान ढहा दिया। एसडीएम सिंगरौली सृजन वर्मा ने कहा कि प्रशासन ने केवल हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर पड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने बुधवार को किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा और इसके चलते प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा कमिश्नर बीएस जामोद 28 अगस्त को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। संभागीय समीक्षा बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार में सुबह 11 बजे से आरंभ होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।